वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के फिजिकल एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर फिजिकल एग्ज़ाम में 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं और कितना स्कोर आपको लाना आवश्यक है ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, आपको वर्दी मिल जाए। दोस्तों, यहाँ पर हमने पिछले वर्ष का जो फिज़िकल के मिनिमम क्राइटेरिया थे उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई करके डिसाइड किया है कि यहाँ पर कितने नंबर मिलते अगर आप फिज़िकल पिछले वाले को ही क्वालिफाई कर लेंगे और इस बार कितना स्कोर आप करेंगे ताकि आपको यहाँ पर अच्छे नंबर मिल जाए। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको फिजिकल पैरामीटर की एक पीडीएफ ओपन होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिया है मैंने इस पीडीएफ को। यहाँ पर आपको हम पुरुष के बारे में, फिजिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। महिला कैंडिडेट जो भी हैं वो इसी पैरामीटर के आधार पर अपना आकलन कर सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर रनिंग की बात की जाए तो 800 मीटर रनिंग पूरा करनी होगी आपको, जिसके यहाँ पर अलग अलग पैरामीटर दे रखे हैं। जैसे 198.3 सेकंड से अधिक का अगर आप समय लेंगे तो आपको 0 अंक मिलेंगे, कोई भी अंक नहीं मिलना है आपका रनिंग में। वहीं 196.4 से अधिक और 198.3 तक अगर आप अंक लेंगे तो आपको यहाँ पर 1 अंक मिलना है। इस तरह से घटते क्रम में यहाँ पर दोस्तों आगे दे रखा है रनिंग का। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि अधिकतम 40 अंक है यहाँ पर रनिंग में, 126.1 से कम और 124.2 तक, यानी 124.2 सेकंड से लेकर 126.1 सेकंड तक अगर आप रनिंग करते हैं या 124.2 सेकंड से कम तक आप अगर करते हैं तो दोस्तों आपको पूरे 40 अंक मिलेंगे। इस प्रकार यहाँ पर आपको ये स्पष्ट बताया गया है कि कितने सेकंड पर आप 800 मीटर का रनिंग पूरा करेंगे तो आपको कितने अंक मिलेंगे। ये बात हुई रनिंग की। दोस्तों, अब बात करते हैं लॉन्ग जंप की, लंबी कूद की। तो यहाँ पर दोस्तों बढ़ते क्रम में दिया है, यानी कि जितना लंबा आप कूदेंगे उतना ज़्यादा अंक यहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे 2.96 मीटर से कम अगर आपने जंप करी तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। वहीं 3.23 से लेकर 3.32 मीटर तक अगर आप जंप करेंगे तो आपको 4 अंक मिलेंगे। इस तरह से यहाँ पर बढ़ते क्रम में आपको दिया है कि कितने अंक यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप 5.57 मीटर से अधिक या 5.57 मीटर तक भी कूदते हैं तो आपको 30 अंक पूरे मिलेंगे यहाँ पर लॉन्ग जंप में। उसके बाद दोस्तों गोला फेंक में भी इसी तरह से पैरामीटर यहाँ पर दिए हैं कि 3.83 से कम अगर आप गोला फेंकते हैं तो आपको 0 अंक मिलेंगे। उसके बाद 3.83 से अगर आप 4 मीटर तक गोला फेंकते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर आपको गोला फेंक के भी पैरामीटर अलग अलग दिए हैं। तो पिछली बार दोस्तों फाउल हो जाता था, बाहर हो जाते थे, लेकिन इस बार बाहर होने के चांस कम है फिजिकल में, लेकिन इस बार फिजिकल में नंबर अलग अलग यहाँ पर डिसाइड है। तो दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है और आंसर के आए भी लगभग 1 महीना 10 दिन निकल चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर 12 अगस्त से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हुई थी और लगभग यहाँ पर 28 से 30 दिनों तक एग्ज़ाम चली थी, जिसके कट ऑफ के वीडियो हमने हमारे चैनल पर डाल रखे हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो कट ऑफ की वीडियो हमारे ऑफिशियल चैनल पर अपडेट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही रिज़ल्ट कब तक आएगा यह वीडियो भी हमने कल पब्लिश किया था, जिसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं। वहीं अगर आगे बात करें दोस्तों कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती फिजिकल एग्ज़ाम निकालने का क्या सूत्र हो सकता है, हम इसे किस तरह से निकाल सकते हैं। दोस्तों देखिए, मेहनत आपको करना है। मेरे कुछ भी कहने से या कोई भी बात करने से आपका फिजिकल नहीं निकल जाएगा, ना ही मैं आपका हाथ पकड़ कर ट्रैक पे दौड़ सकता हूं ताकि आपका फिजिकल निकल जाए। लेकिन दोस्तों, मैं कुछ ऐसे पैरामीटर आपको बता सकता हूं जिसके हिसाब से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे हम और किस तरह से यहाँ पर आंकड़ों को दिमाग में रखकर तैयारी करेंगे ताकि हमारा फिजिकल क्लियर हो जाए। दोस्तों, पिछले वर्ष 165 सेकंड यानी कि 2 मिनट 45 सेकंड में आपको 800 मीटर की रनिंग पूरा करनी थी। इस वर्ष भी रनिंग
ट्रैक वही 800 मीटर लंबा रहेगा अनिवार्य था, नहीं तो सीधे क्वालिफाई हो जाते, ये डिसक्वालीफाई हो जाते। अगर आप रनिंग इतनी पूरी इस टाइम में नहीं करते हैं 2 मिनट 45 सेकंड में, तो आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाते थे। इस वर्ष 165 सेकंड में 800 मीटर की रनिंग पूरा करना है आपको, तो आपको सिर्फ 18 अंक मिलेंगे। यानी जो पिछले वर्ष आप जो तैयारी करते थे वही अगर रनिंग अगर आप इस वर्ष निकालेंगे 165 सेकंड में, तो आपको कितने अंक मिलेंगे? 18 अंक मिल जाएंगे पिछले वर्ष के हिसाब से, अगर इतना ही दौड़ पाए। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी यदि आप 13 फीट यानी कि 3.96 मीटर लंबा लॉन्ग जंप करेंगे, कूदेंगे, तो आपको 12 अंक मिलेंगे। उसी तरह से पिछले वर्ष की तरह यानी 19 फीट या 5.79 मीटर गोला अगर आप फेंकते हैं तो आपको सिर्फ 12 अंक मिलेंगे। यानी कि इस तरह से आपको अगर पिछले वर्ष के जो न्यूनतम पैरामीटर है जो करना ही करना थे, अगर ये नहीं करते आप तो डिस्क्वालीफाई हो जाते। यानी कि इतनी तैयारी तो आपको करना ही है, इससे कम तो आप कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप पिछले वर्ष के न्यूनतम पैरामीटर को ही पास करेंगे इस बार भी, तो आपका स्कोर सिर्फ 42 रहेगा, जो कि इस वर्ष के हिसाब से काफ़ी कम रहेगा। आप यदि आपको लिखित परीक्षा में काफ़ी कम नंबर आ रहे हैं, तो दोस्तों लिखित परीक्षा में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो भी यह पिछले साल वाला पैरामीटर जो है उस तक पहुँचने काफ़ी कम नंबर रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ये पैरामीटर भी काफ़ी हाई होता है, उस तक भी पहुँचते पहुँचते कई लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसीलिए इस बार 7 गुना लोगों को बुलाया है पदों का, यानी 50,000 के आसपास लोग यहाँ पर फिजिकल देने वाले हैं। तो दोस्तों आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें हो रही है। अब अगर आगे बात करें कि अपन इस बार किसे स्कोर अच्छा कर सकते हैं, तो यदि रनिंग को आप 2 मिनट 22 सेकंड या 142 सेकंड में पूरा करते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको इतना करना ही पड़ेगा दोस्तों। ये मैं आपसे ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आपको इतना यहाँ पर करना ही पड़ेगा। 2 मिनट 22 सेकंड तक अगर आप अपनी 800 मीटर की ट्रैक रनिंग पूरी कर लेते हैं 142 सेकंड में, तो आपको 30 अंक मिल जाएंगे यहाँ पर। यदि आप लॉन्ग जंप में 26 स्कोर करना चाहते हैं तो आपको 5.22 मीटर लंबा यहाँ पर कूदना पड़ेगा, यानी कि लगभग 5 मीटर और 22 सेंटीमीटर तक आपको कूदना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाकर आपको 26 स्कोर यहाँ पर मिल पाएगा। यदि आप 7.8 मीटर तक लंबा गोला फेंकते हैं तो आपको 24 अंक मिल जाएंगे। 7.8 मीटर गोला शॉर्ट पुट करने पर आपको 24 अंक मिल जाएंगे। और दोस्तों इतना सब अगर आप कर लेते हैं तो आपको फिजिकल एग्ज़ाम में कुल 80 अंक प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन यह दिखने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल। दोस्तों काफ़ी टफ टास्क है, आपको ये ना समझिए कि हमने यहाँ पर देखा है और ये हो जाएगा, लेकिन मेहनत करने से हर चीज़ पॉसिबल होती है। देखो दोस्तों फिजिकल एग्ज़ाम सिर्फ एक अभ्यास का एग्ज़ाम है, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा पसीना बहाएंगे, उतना ज़्यादा स्कोर आपका सुधरेगा। देखो हमने ऊपर देखा भी है PDF में कि एक सेकंड का महत्व है, 1 सेकंड कम ज़्यादा होने पर आपका 1 नंबर सीधा चला जाएगा। तो दोस्तों जी जान से मेहनत करिए, बाकी इन पैरामीटर को ध्यान में रखिए। अगर आपको 80 अंक लाने हैं तो किस तरह से यहाँ पर आपको स्कोर करना पड़ेगा, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। लेकिन अगर आप 80 से कम नंबर ला रहे हैं तो फिर क्या कंडीशन होगी, आप ये भी देख सकते हैं। अगर आपको लिखित परीक्षा में 65 से 70 अंक आ रहे हैं, मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि आपके 65 नंबर अगर आ रहे हैं या उसके आसपास आ रहे हैं तो आप फिज़िकल की तैयारी करिए डेफिनेटली। क्योंकि दोस्तों आपका फिज़िकल का कॉल आएगा, लेकिन फिज़िकल के बाद जो लिस्ट जाएगी उसमें कट ऑफ थोड़ा हाई हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने फिज़िकल के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी होगी। आपको अगर पूरा डिटेल विश्लेषण जानना है तो वह वीडियो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि किस कारण मैं बता रहा हूँ कि 65 नंबर यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों 65 से 70 तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको 80 नंबर वाला या जो फिजिकल का हमने पैरामीटर समझा है इसको क्लियर करना ही पड़ेगा, तभी आप अंतिम लिस्ट में आपका नाम देख पाएंगे। यानी कि आपको मेहनत यहाँ पर फिजिकल के लिए थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपको लिखित परीक्षा और फिजिकल दोनों में मिलाकर 140 से 150 की रेंज में रहना है तभी बात बन पाएगी। इसलिए अपने लिखित परीक्षा के अंक और फिजिकल के पैरामीटर को ध्यान में अवश्य रखिएगा। 140 से लेकर 150 मीटर तक अपने को 150 नंबर तक अपने को रखना है दोनों एग्ज़ाम को मिलाकर। या तो दोनों में 70-70 आप स्कोर 70 प्लस कर लीजिए, 72 73 ऐसे कर लीजिए तो भी आपके 140 से ऊपर हो जाएंगे। या फिर आप अगर वहाँ पर 80 कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कम स्कोर कर लीजिए। इस तरीके से यहाँ पर आपके फिजिकल पैरामीटर को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप, और इस हिसाब से आप अपनी तैयारी
कीजिएगा। साथियों, यहाँ पर थोड़ा चैलेंज ज़रूर है फिज़िकल एग्ज़ाम्स में, लेकिन अभी समय है आपका, अभी रिज़ल्ट नहीं आएगा। अभी पहले अंतिम आंसर की जारी की जाएगी, उसके बाद फिर आपका स्क्रूटनी करने का काम किया जाएगा, उसके बाद आपका रिज़ल्ट यहाँ पर पब्लिश करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी फॉरेस्ट गार्ड का रिज़ल्ट जारी होने वाला है, उसकी भी अपडेट कभी भी आ सकती है। तो दोस्तों, जी जान से मेहनत करिए, फिज़िकल के लिए पसीना बहाइए। ये रिटन एग्ज़ाम का आपका काम हो चुका है, अब आपको रिटन की तैयारी नहीं करना है। वहीं दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी अभी ऑनगोइंग है, तो आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल एग्ज़ाम है। यहाँ पर सिर्फ 50 नंबर का जीके पूछा जाना है, तो इस तरह से काफ़ी ईजी एग्ज़ाम रहेगी आपके लिए। तो दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।